अस्सलामुअलैकुम जी। आज मैं आप लोगों के लिए DFS के ग्लोरी 580 प्रो लेकर आया हूँ। ये गाड़ी फॉर सेल है और ये गाड़ी इस वक्त सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर मौजूद है। बहुत ही नीट एंड क्लीन कंडीशन में ये गाड़ी है। ये चली हुई है लेकिन बहुत कम यूज़ हुई है। तकरीबन 3300 किलोमीटर्स के आसपास ये गाड़ी चली हुई है और आज की इस वीडियो में आपको यही गाड़ी दिखाई जाएगी। इसका एक्सटीरियर और इंटीरियर दिखाया जाएगा और साथ साथ आपको इसकी प्राइस भी बताई जाएगी और स्पेक्स और फीचर्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। अगर आपको ये गाड़ी पसंद आती है और आप इसको ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर जो नंबर आपको इस वक्त दिया गया है आप इस पर कॉल कर सकते हैं। और ये गाड़ी इस वक्त रावलपिंडी सेगल मोटर्स पर मौजूद है। अब चलें मैं आपको इस गाड़ी के इंटीरियर का एक वॉक अराउंड देता हूँ। सो गाइज़, आप इस गाड़ी का इंटीरियर भी देख सकते हैं। अगर कंडीशन की बात करें तो आप ये समझ लें कि ये एक ब्रांड न्यू कार ही है। रियर इंटीरियर की भी आप कंडीशन इस गाड़ी की देख सकते हैं। अब मैं आपको इसका बूट ओपन करके इसकी बूट स्टोरेज भी दिखा देता हूँ। गाड़ी का जो बूट है इसे आप इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं और अच्छी बात यह कि इसमें आपको एक फुट सेंसर का ऑप्शन दिया जाता है जिसको यूज़ करते हुए आप इसके बूट को ओपन और क्लोज़ कर सकते हैं। गाड़ी में आपको 3 रोज़ मिलती हैं और ये एक प्रॉपर 7 सीटर गाड़ी है। तो अगर आप चाहें तो इन 2 लास्ट वाली सीट्स को फोल्ड करके इसकी बूट स्टोरेज को भी बढ़ा सकते हैं। उसके अलावा अगर आप इसकी बूट वगैरह की कंडीशन भी देखना चाहें तो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ बैक साइड पर आपको एक लाइट और साथ ही एक पावर आउटलेट का ऑप्शन इसमें दिया गया है। आपको ज़रा डिटेल में इसके एक्सटीरियर की एक एक चीज़ दिखाते हैं। हेडलैम्प्स अगर आप इसके देखें तो इसमें आपको LED लाइट्स दी जाती हैं। ये ग्लोरी का प्रो वाला वेरिएंट है। जो इसमें सिंपल वाली ग्लोरी 580 आती है उसमें आपको हैलोजन बल्ब मिलते हैं लाइट्स के लिए, बट इसमें LED लैंप्स मिलते हैं। ये इसकी लो बीम है, ये इसकी हाई बीम है और यहाँ पर इसके इंडिकेटर्स के लिए आपको सिक्वेंशियल लाइट्स का ऑप्शन दिया जाता है। साथ ही साथ इसके जो ये साइड व्यू मिरर्स हैं इसमें भी आपको इंडिकेटर्स मिलते हैं। गाड़ी की ग्रिल की ज़रा आप कंडीशन देखें और की ग्रिल में भी आपको फ्रंट व्यू कैमरा का ऑप्शन दिया गया है। उसके अलावा अगर मैं आपको इसके बम्पर की कंडीशन दिखाऊं तो इसकी की पूरी बॉडी के ऊपर कहीं किसी जगह पर आपको कोई स्क्रैच या कोई डेंट किसी जगह पर नज़र नहीं आएगा। अब आते हैं गाड़ी के फेंडर की तरफ और इसकी साइड लुक मैं आपको दिखाता हूं ज़रा। अगर आप यहाँ से इसकी कंडीशन देखें या आप इसकी दूसरी साइड से अगर इसकी कंडीशन देखें इस तरफ से, तो ये गाड़ी टोटल अपने ओरिजिनल पेंट में है। अब इस गाड़ी के फॉग लैंप्स भी ऑन है और इनके साथ आप इसकी लुक देख सकते हैं। अच्छा, एक मज़े की बात कि ये जो इसके फॉग लैंप्स हैं ये बेसिकली इसकी कॉर्नरिंग लाइट्स हैं, जिनका मकसद ये होता है कि अगर आप गाड़ी को लेफ़्ट टर्न करते हैं तो ये लेफ़्ट वाली लाइट ऑन हो जाएगी और अगर आप गाड़ी को राइट साइड पर टर्न करते हैं तो इसकी ये राइट वाली लाइट जो है ये ऑन हो जाएगी। इस गाड़ी के टायर्स की ज़रा कंडीशन क्लोज़ करके दिखाता हूँ ताकि आपको ज़रा टायर्स का भी आइडिया हो जाए। और ये हैं जी इस गाड़ी के 18 इंचेस के व्हील्स सिल्वर और ब्लैक कलर में और स्पेशली ये जो रेड ब्रेक कैलिपर्स हैं ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लुक देते हैं। चाइनीज़ टायर्स आते हैं इस गाड़ी में और इसके टायर का साइज़ 225/55 है और इसके व्हील्स का साइज़ 18 इंचेस है। इस गाड़ी में आपको फ्रंट पर वेंटिलेटेड डिस्क ब्रेक मिल जाती है। अब आएँ ज़रा डोर्स की तरफ बढ़ते हैं और आपको मैं इसके डोर्स की कंडीशन दिखाता हूँ, बट उससे पहले मैं आपको इसके साइड व्यू मिरर्स दिखाना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप इस गाड़ी के साइड व्यू मिरर्स देखें तो ये टर्न इंडिकेटर्स के साथ आते हैं और सबसे अच्छी बात यह कि इसके साइड व्यू मिरर्स के ऊपर आपको कैमरा का ऑप्शन भी दिया गया है। साथ ही साथ आप इसके डोर लैचेस देख सकते हैं। इसके डोर के पेंट की कंडीशन अगर आप देखें तो कहीं किसी जगह पर आपको कोई स्क्रैच नज़र नहीं आएगा। अब ज़रा बैक साइड पर आ जाते हैं। यहाँ पर इसका फ्यूल ओपनर है और रियर टायर की भी मैं आपको ज़रा कंडीशन इसकी क्लोज़ करके दिखा देता हूँ ताकि आपको रियर टायर की कंडीशन का अच्छे तरीके से आइडिया हो जाए। ये आप ये कह सकते हैं कि ये एक ब्रांड न्यू कार के जैसी ही कंडीशन में है। प्राइस की अगर बात करते चलें तो ये गाड़ी 2021 का मॉडल है, अनरजिस्टर्ड है और इस गाड़ी की डिमांड यहाँ पर 5.2 मिलियन रुपीज़ की जा रही है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो स्क्रीन पर सेगल मोटर्स रावलपिंडी का फ़ोन नंबर आपको दिया गया है। अब ज़रा मैं आपको इसके रियर लाइट्स की कंडीशन दिखाना चाहता हूँ
मुझे पर्सनली इसके ये सीक्वेंशियल लाइट्स बहुत प्यारी लगती हैं जब ये ऑन होती हैं, और इनकी जो ये रनिंग स्टाइल में इंडिकेशन है ये बहुत ही प्यारी लगती है। बाकी यहाँ पर इसके रियर लैंप्स के लिए लावा इफ़ेक्ट दिया गया है। रुके मैं आपको इसे भी ऑन करके दिखा देता हूँ। ये बहुत ही प्यारा लगता है जो इसका लावा इफ़ेक्ट आता है। तो जी जब आप इसकी रियर लाइट्स को ऑन करेंगे तो कुछ इस तरीके से ये इफ़ेक्ट आता है और बहुत ही प्यारी लगती हैं इसकी लाइट्स ऑन होने के बाद। यहाँ पर ये इसकी बेसिकली आ जाती हैं पार्किंग लाइट्स अभी ऑन है, जो कि जिनको आप डिम लाइट्स भी कह सकते हैं। और अच्छी बात ये कि जो इसकी नंबर प्लेट्स की लाइट्स हैं ये भी आपको एलईडी में दी जाती हैं। बाकी इसमें रियर व्यू कैमरा और फ्रंट व्यू कैमरा कंपनी फिटेड आता है। ये पार्किंग सेंसर्स बैक साइड पर कंपनी फिटेड आते हैं, और इस गाड़ी की जो रिवर्स लैंप्स हैं इनके लिए आपको यहाँ पर हैलोजन बल्ब्स दिए गए हैं। अब एक चीज़ इस गाड़ी में मुझे पसंद नहीं है, वो ये कि इसमें बैक साइड पर देखने से आपको लग रहा होगा कि एक ड्यूल एग्जॉस्ट सेटअप दिया गया है, लेकिन ये फेक है, ये सिर्फ डिज़ाइनिंग है। ओरिजिनल एग्जॉस्ट इसका यहाँ पर मौजूद है। अब आपको मैं ज़रा इसका रूफ़ भी दिखा देता हूँ ताकि आपको इसके रूफ़ के पेंट की कंडीशन का आइडिया हो जाए। ये है जी DFS के ग्लोरी 580 प्रो, वाइट कलर में ये गाड़ी है और सेगल मोटर्स रावलपिंडी पर ये गाड़ी इस वक्त मौजूद है। अब आएँ ज़रा आपको इस गाड़ी का इंटीरियर दिखाते हैं। किसी जगह पर आपको कोई स्क्रैच या कोई किसी किस्म का निशान नज़र नहीं आएगा। ये फेक वुड है, बेसिकली ये प्लास्टिक ही है, लेकिन इसकी डिज़ाइनिंग थीम वुडन स्टाइल में की गई है। उसके अलावा यहाँ पर इसमें आपको इलेक्ट्रिकल विंडोज़ के कंट्रोल्स दिए गए हैं। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, यहाँ पर लिखा हुआ है सिर्फ़ और सिर्फ ड्राइवर के लिए ऑटो विंडो है, लेकिन एक्चुअली चारों विंडोज़ ऑटोमेटिक हैं। तमाम विंडोज़ सिंगल टच के साथ परफॉर्म करती हैं। उसके साथ साथ इस पोर्शन की भी आप कंडीशन देख सकते हैं। यहाँ पर स्टोरेज कंपार्टमेंट के साथ साथ बॉटल होल्डर आपको दिया गया है, और यहाँ पर डोर वार्निंग लाइट आपको दी गई है। अब चलें ज़रा इंटीरियर की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस गाड़ी का स्टीयरिंग व्हील दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पर इस गाड़ी में जी 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आता है, और कंडीशन आप इसकी देख सकते हैं। इसमें आपको 1 वे एडजस्टमेंट दी जाती है, आप इसको टिल्ट कर सकते हैं, बट इसमें टेलीस्कोपिकल एडजस्टमेंट नहीं आती। इस गाड़ी में आपको टोटल 4 एयर बैग्स मिल जाते हैं, जिसमें इसके फ्रंट पर स्टीयरिंग व्हील के ऊपर, डैशबोर्ड के ऊपर और सीट्स के ऊपर एयर बैग्स मौजूद हैं। बाकी अगर आप कंडीशन देखना चाहें तो मैं आपको इसकी स्टीयरिंग व्हील की कंडीशन थोड़ा क्लोज़ करके दिखा देता हूं, ताकि आपको इंटीरियर की ज़्यादातर चीज़ों की समझ आ जाए। अब राइट साइड पर आते हैं। यहाँ पर आप इसके इंटीरियर की अगर कंडीशन देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। एडजस्टेबल लैंप्स के लिए आपको इसमें ऑप्शन दी गई है। उसके अलावा मीटर क्लस्टर की तरफ अगर आएँ तो सबसे पहले मैं आपको माइलेज दिखाना चाहता हूँ। 3270 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है। एक फ्लोटिंग डिस्प्ले आता है जी, जो कि इसके इंफोटेनमेंट सिस्टम के लिए होता है, जिसमें आपको रेडियो वगैरह का ऑप्शन मिलता है। और उसके अलावा ये एक टच स्क्रीन होती है, बहुत ही रिस्पॉन्सिव किस्म का टच है और बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का इसका इंटरफेस है। इजी टू कंट्रोल है। यहाँ पर इसमें आपको ब्लूटूथ का ऑप्शन मिलता है, वॉइस कंट्रोल्स हैं। उसके अलावा इसमें ड्राइविंग असिस्टेंस का ऑप्शन आपको मिल जाता है, और रेडियो और ये तमाम चीज़ें इसमें आपको दी गई हैं। आप अगर नीचे आ जाएं तो ज़रा इसके डैशबोर्ड की और इसके कंसोल की आप कंडीशन देख सकते हैं। अच्छा, इस गाड़ी में ये प्रो वेरिएंट है और इसमें आपको ड्यूल जोन क्लाइमेट नहीं मिलता, ये इसमें आपको सिंगल जोन एसी मिलता है। बेसिकली रियर पैसेंजर्स के लिए एयर वाइट्स तो दिए गए हैं, बट इसमें एक एसी यानी कि सिंगल जोन एसी आता है। बाकी यहाँ पर इसके एयर कंडीशन के और फ़ैन के कंट्रोल्स वगैरह हैं। पुश स्टार्ट बटन के साथ ये गाड़ी आती है। और आप अगर नीचे आ जाएं तो ये इसके नेविगेशन के और इसके मीडिया को कंट्रोल करने के लिए बटन्स हैं। हेडलाइट स्विच यहाँ पर मौजूद है, और ये इसके 360 व्यू कैमरा का बटन है। इसको प्रेस करते हुए आप यहाँ पर इसका जो 360 व्यू है उसको इसकी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। और इसको आप जैसे ही प्रेस करते रहेंगे तो ये डिफरेंट एंगल्स इसकी स्क्रीन में गाड़ी के डिफरेंट एंगल्स आपको शो करेगा। यहाँ नीचे आपको इसमें एक अदद सिगरेट लाइटर दिया जाता है, और इसके साथ साथ अगर आप देखें तो इसमें आपको एक पावर आउटलेट दिया गया है, साथ ही कप होल्डर्स हैं, और इन चीज़ों को कवर करने के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का इस तरह से आपको प्लास्टिक का कवर भी मिल जाता है। मज़ीद अगर आप बैक पर आएँ तो ये गाड़ी CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ है। इस तरफ इसमें आपको शिफ्ट लॉक का बटन दिया गया है। स्नो मोड के लिए आपको एक बटन दिया गया है। बेसिकली इसको आप ऑटोमेटिकली और मैन्युअली दोनों तरह से ड्राइव कर सकते हैं। इसको आप शिफ्ट करके यहाँ पर मैन्युअली भी ड्राइव कर सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी स्क्रीन को यहाँ से कंट्रोल नहीं करना चाहते या किसी भी वजह से आप ड्राइविंग कर रहे हैं और आप यहाँ देखकर अपना हाथ यहाँ पर मूव नहीं कर सकते,
तो आपको यहाँ पर एक सेपरेट ये सेलेक्टर नॉब दी गई है। जब आप इसको रोटेट करेंगे तो यहाँ से आप इसके किसी भी मेन्यू को स्क्रॉल करके इस बटन को प्रेस करेंगे तो ये मेन्यू में इंटर हो जाएगा। यानी कि ये पूरा का पूरा पोर्शन जो है इसके इस इंफोटेनमेंट स्क्रीन को कंट्रोल करने के लिए दिया गया है। उसके साथ साथ इस गाड़ी में इलेक्ट्रिकल पार्किंग ब्रेक का ऑप्शन भी दिया जाता है। अब ये इस गाड़ी की है, एक तरफ DFSK का लोगो है, दूसरी तरफ आपको लॉक का बटन मिलता है, अनलॉक का बटन मिलता है और ट्रंक रिलीज़ बटन मिल जाता है। रिमोट की फॉब आती है इसके साथ। अब एक चीज़ है कि आपको यहाँ पर कोई जगह नहीं दी गई इस की को रखने के लिए, तो आप इस की को अपने पॉकेट में रखें या इसको यहाँ पर कप होल्डर वाली जगह पर डाल दें। मज़ीद यहाँ पर अगर आप देखें तो एक काफ़ी अच्छा बड़ा स्टोरेज कंपार्टमेंट है जिसके अंदर आपको USB पोर्ट के साथ साथ ऑक्सिलरी पोर्ट का ऑप्शन भी दिया गया है। तो इंटीरियर की कंडीशन आप ज़रा इसकी देख लीजिए। यहाँ पर सनशेड्स के ऊपर मिरर्स और लाइट का ऑप्शन आपको दिया गया है। इसके साथ साथ इसमें सन ग्लास होल्डर मिलता है। 2 अदद कैबिन लैंप्स आपको यहाँ पर मिल जाएंगे और ये जो मिरर है इसमें ऑटो डिमिंग का ऑप्शन मौजूद नहीं है। यहाँ पर ये जो बटन्स हैं इनमें से एक बटन इसका जो सनरूफ़ है इसके कर्टन का है और एक बटन इसके सनरूफ़ को ओपन या क्लोज़ करने के लिए दिया गया है। बैक साइड पर भी किसी जगह पर आपको कोई निशानात या कोई टूट फूट नज़र नहीं आएगी। मैट्स वगैरह इसमें प्री इंस्टॉल्ड आपको मिल जाएंगे। इसके साथ साथ आप इसकी लेग स्पेस वगैरह भी देख सकते हैं। 5.2 मिलियन रुपीज़ इस गाड़ी की डिमांड की जा रही है। अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर आपको सेगल मोटर्स रावलपिंडी का नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। तो अभी आपको दिखाते हैं जी इसकी सीट्स की कंडीशन। लेदर सीट्स हैं ब्राउन और ब्लैक कलर के कॉम्बिनेशन में। ड्राइवर के लिए 6 वे एडजस्टमेंट आपको दी गई है और पैसेंजर वाली सीट के लिए 4 वे एडजस्टमेंट आपको दी गई है। चलें आप गाड़ी को स्टार्ट भी कर लेते हैं। की गाड़ी की मेरे पास है तो इसका इंजन स्टार्ट बटन प्रेस करते हैं, ब्रेक प्रेस करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो गाइस, गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है और एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की और बड़ी ही विजिबल किस्म की टर्बो की साउंड इसके इंजन से आ रही है। आई डोंट नो कि कैमरा में इसकी आपको आवाज़ आ रही है या नहीं, बट रियल में जब आप इसकी आवाज़ सुनते हैं तो आपको एक बड़ी ही लाइट सी विसल इसके इंजन की सुनाई देती है जो कि आमतौर पर टर्बो इंजन में होती है। इंजन बे इस गाड़ी का आप देख सकते हैं, इसमें 1500 सीसी टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन आता है और इसकी कंडीशन भी आप देख सकते हैं। तकरीबन 3300 किलोमीटर्स ये गाड़ी चली हुई है, अनरजिस्टर्ड है और इसकी डिमांड 5.2 मिलियन रुपीज़ की जा रही है। अब अगर आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं। और आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं।